यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaurari Gauranga Gauranga Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol श्रील हरिनाम संकीर्तन की पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की ताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है। यहाँ इस मोबाइल में भी कुछ भक्त हैं, इसके अंदर भी बैठा है, तो बाहर आके पकड़ेंगे। तो हम यहाँ प्रियंका माता जी अलियास पूजा माता जी अलियास क्या माता नाम है? रूबानी माता जी रूबाई। हाँ, उन माता जी के घर पे उनके भाई और उनकी मौसी और नानी और मामी जी और नातनी है। बहन होगा। हाँ, इनका बहन होगा, उनकी छोटी बहन चीनी उन लोग के साथ हैं यहाँ पे। तो हम लोग हर हफ्ता आवाज कम, ठीक इसके चलेगा, आप लोग बैठ जाओ। तो यहाँ पे बहुत वक्त है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है। हाँ, मैं म्यूट क्यों करूंगा? आप नहीं करेंगे, आप तो हाँ बोले ना, आप जो भी आवाज चिल्ला रहा, वो चिल्ला रही है, सबका आवाज आएगा। तो हम पिछले बहुत हफ्तों से इस क्लास में गजेंद्र मोक्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज एक विशेष जगह पे आया, जब गजेंद्र जब मगरमच्छ की बंधन में जब आ जाते हैं, उस बंधन के बाद वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, और भगवान की प्रार्थना करने में वो अलग अलग भगवान की गुणगान करते हैं। कुछ गुणगान भगवान की भौतिक दुनिया से जो संपर्क में है, और कुछ गुणगान भगवान के आध्यात्मिक स्तर पे अपने भक्तों की किस प्रकार रक्षा करते हैं, उसके बारे में चर्चा हो रहे थे। तो आज मैं विशेष करके इस घर पे हूँ, तो मैं थोड़ा यहाँ पे और भी भक्त हैं जो अभी नया इस क्लास में पहले बार आ रहे हैं, तो उनके सबको उद्देश्य करते हुए मैं कुछ संक्षिप्त रूप में इस गजेंद्र की लीला को कुछ कह के उसमें एक महत्वपूर्ण
अ, शिक्षा ही है जो गजेंद्र लीला में हमको देखने को मिलता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप तीनों हैं। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा अलग बोल रहा हूँ। ये लोग तो अटेंड कर रहे हैं शायद ना, अब ऑनलाइन कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है। तो गजेंद्र पिछले जन्म में एक राजा थे, जिन्होंने एक बड़ी सभा में, जहाँ पे देवी देवताओं ने एक विष्णु की आराधन के लिए एक सभा बना हुआ था। उस सभा में उन्होंने भगवान विष्णु की सेवा को छोड़ के और कोई स्त्री के साथ छेड़ रहे थे, मतलब वो था ना, वो आनंद ले रहे थे, है ना, कुछ बात कर रहे थे। ये ऑब्जर्व किया था ब्रह्मा जी ने। फिर लगा कि ये सभा में इस प्रकार की जो व्यवहार है ठीक नहीं है। जो विष्णु की उत्सव हो रहा है उसमें वो लड़का ये जाते हैं राजा, और कोई किसी स्त्री के प्रति सोच रहा है और इधर छेड़ रहा है और कुछ कर रहा है, मतलब सभा में कुछ अलग चीज चल रहा है। वो पूरा सभा को पूरा बर्बाद करते हैं ना। मान लीजिए इधर हम लोग बैठ के ये क्लास चल रहा है, मतलब क्लास कुछ लोग ऑफलाइन में हैं, आप लोग तो अच्छा तिलक पहना के ना सब कुछ सज के इधर बैठ गया ना? परंतु वैसा अभी ऑनलाइन में लोग जो है वो कर रहे हैं कि नहीं मेरे को पता नहीं। और किस, मान लीजिए पता चल गया कि कोई भक्त यहाँ पे जो अटेंड कर रहे हैं वो आराम से अपना बेड के ऊपर सो के, हाँ, और कुछ बगल में टीवी भी देखते हुए एक क्लास सुन रहे हैं मान लीजिए, तो वो थोड़ा एनवायरनमेंट को बदल बदल देते हैं ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार ऐसा कोई कर नहीं रहा इधर, मैं ऐसा स्पेसिफिक कह रहा हूँ कि उस सभा में ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया उनको। कह रहे कि तुम चेतना एक हाथी जैसे रखा है, इसलिए तुम गजेंद्र बन जाओ, परंतु तुम्हारा मुक्ति उस समय होगा जब आप बड़ा तकलीफ में होंगे। क्योंकि जब तक तकलीफ नहीं आते हैं व्यक्ति भगवान को याद नहीं करते हैं। हाँ? सुख में होते तो क्या करते हैं, ये मेरा शक्ति से हुआ। दुख में होते तो क्या बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया मेरे लिए, भगवान ने मेरे को इस तरफ रख दिया है। ऐसा हमेशा मन क्या करते हैं, आपको गलत दूसरों में देखते हैं, हमारे में हमेशा अच्छा ही दिखता है। हाँ, उंगली दिखाते हैं तुम गलती क्या करके, है ना, तो उंगली दिखाते, तीन उंगली अपने तरफ निशारा दिखा रहे, मतलब तीन गलती हमने करके रखा है। हाँ? तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गजेंद्र सॉरी इंद्रदुम्न राजा नेक्स्ट जन्म में गजेंद्र के रूप में आते हैं, और गजेंद्र के रूप में उन्होंने हर प्रकार की आनंद को नो सी गजेंद्र में है, हाथी की शरीर में, पर हाथी की चेतना में तो आनंद तो लिया है उन्होंने। अपने पत्नी बच्चों के साथ पूरा मेरू पर्वत की एक जगह पे नंदन कानन, हाँ, उस वन में वो अच्छा राजा के रूप में रह रहे थे। गज इंद्र, हाँ, गज है बट पूरा उस वन के राजा थे वो। सिंह भी उनको देख के डर के पूंछ को बीच में, दोनों पैर के बीच में रख के भाग जाते थे, सिंह और बाघ भी। हाँ, जनरली सिंह और बाघ हाथी को देख के भागते नहीं है, उसको अटैक करते हैं, परंतु इस गजेंद्र को देख के सिंह में डर मार के अपना पूंछ को बीच में रख के भाग जाते थे। इतना वो भयंकर है सर। परंतु एक बार अपने पत्नी, कितना, एक डजन, उनका पत्नी कितना, एक डजन पत्नी है उनका गजेंद्र का, पत्नी और बच्चों के साथ एक पुकुर में जाते हैं, कमल के पुकुर में। उस कमल के पुकुर में जाके स्नान कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। सडनली उस आनंद लेने के समय, है ना, भगवान जो ब्रह्मा जी के जो पहले की श्राप है, हाँ, वजह से ऐसा वो स्थिति आ गया उनके जीवन में जहाँ पे वो एक मगरमच्छ आके उनको पैर को पकड़ लिया। उनको लगा कि मेरे से हो जाएगा निकालना, परंतु उनको लगा कि ये छोटा मोटा बच्चा है, मछली जैसे है, इससे क्या, इसके मैं और एक पैर से मैं इसको दबा दूंगा नीचे, बट नहीं कर पाया। मगरमच्छ अपना तेज ना, अपने पूरा शक्ति लगा के उस पैर को पकड़ के रखा है। हाँ,
हाँ, अपने मुंह से पकड़ के रखा है। हाँ? तो इस प्रकार वो 1000 साल, भागवतम कहते हैं 1000 साल लड़ाई कर रहे थे। हमको जब प्रॉब्लम आते क्या होता है हमको, हाँ भगवान के पास क्यों जाना है, मेरे बुद्धि है, मेरा शक्ति है, सब कुछ हम देख लेंगे। बट देख रहे कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, धीरे धीरे समय बढ़ते रहते, तो आप प्रॉब्लम से साथ लड़ने का शक्ति भी कम हो जाता है। व्यक्ति को लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा गजेंद्र को लगने लगा। फिर उस कठिन परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, उस समय भगवान की ओर। तो यहाँ पे एक विशेष ये चीज में, सब जो भक्त अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, कितना भक्त है यहाँ पे, वो सौरव मेगा माता जी गई, बहुत बढ़िया। वो तो वीडियो ऑन करके दिखा रहे कि हम अच्छा बैठा है प्रभु जी, बेड में नहीं, अब चेयर में बैठा है इधर। हाँ, हाँ। तो मैं ऐसा ही बता रहे थे, जस्ट जस्ट नोइंग ना। सोमनाथ प्रभु है, कृष्णम राजू प्रभु है, कामराजू प्रभु है, राजीव प्रभु, रोशनी माता जी है। अच्छा, मेगा, यूर ऑल्सो अनदर प्लेस ना। और स्वप्ना माता जी, आई थिंक वही है, और दिख नहीं रहा मेरे को। तो गजेंद्र ने वो आकाश वो भी है, ठीक है। आकाश है, पूजा माता जी है, ऋषभ प्रभु है, शिवानी माता जी है, सुशांत प्रभु है, ये सब है। सबाई देख से, हाँ सबाई देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हो। हरे कृष्णा, दिखाओ। तो क्या बता रहे थे, हाँ गजेंद्र। हाँ? ऐसा परिस्थिति में जब मगरमच्छ पकड़ के 1000 साल लड़ाई करने के बाद उनको पता चले मेरे से नहीं हो रहा है। सी सुख और दुख, ये दोनों के लिए हम प्रार्थना करने का, याचना ना, प्रयत्न करने का जरूरी नहीं, क्योंकि ये दोनों तय करके हो जाते। जब से जन्म होता है उस समय ब्रह्मा जी ने लिख के दे देते हैं, आपका सुख इतना होगा, दुख इतना होगा। आपने क्या भगवान के पास जाके जोड़ते हैं, भगवान मेरे को थोड़ा दुख दीजिए, थोड़ा कम हो गया मेरा ये, फिर भी दुख आते हैं। वैसा ही सुख, सुख जितना लिखा हुआ है वो आपके पास कर्म के हिसाब से आपको। तो प्रयत्न किसके लिए करना है, क्या सुख दुख एनी आ रहा है, और राहुल प्रभु और प्रियंका दोनों भाई बहन सोचेंगे कि अभी हम लोग आराम से सो जाएंगे, इन्हें सुख जितना ने आएगा, दुख जितना ने आएगा। इससे अच्छा हम आराम से सो जाएंगे बरेकपुर में, अच्छा गांव है, इधर अंधकार में रहेंगे। है ना, मान लीजिए। तो प्रयत्न किसके लिए करना है, ये प्रयत्न इसलिए करना है कि ये सुख दुख की जो संसार के चक्र है, इस सुख दुख की चक्र से बाहर निकलने का। परंतु उस बाहर निकलने का प्रयत्न में पहले कदम जो व्यक्ति लेना है वो है भगवान के प्रति विश्वास। सुख दुख एनीवे आ रहे तो भगवान के ऊपर निर्भर होने का क्या जरूरी है, सुख दुख आ रहे हैं एनीवे, तो भगवान के ऊपर निर्भर होने का क्या जरूरी है। तो इसलिए ये सुख दुख की जो चक्कर से बाहर निकलने के लिए शक्ति सिर्फ मुकुंद देते हैं। मुकुंद कौन है, जो भगवान मुक्ति देने वाले हैं, मुकुंद। हाँ? एक ही व्यक्ति, एक भगवान जो मुक्ति दिलाते हैं। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चक्कर से, सुख दुख की चक्कर से बाहर निकालने वाला व्यक्ति कौन है, मुकुंद। हाँ? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा हम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचिका। पापेभ्यो हो मतलब हर प्रकार की जो पाप प्रवृत्ति है हमारे हृदय में है, जिसके वजह से हम एक चक्कर काट रहे हैं, हाँ? बहुत चक्कर काट रहे हैं, इस सिर्फ इस जन्म में नहीं, हम बहुत जन्म से चक्कर काट काट के रहता है। आपका अपना जन्म चक्र अलग था, चक्कर काट के इस जन्म में इधर आया है, आप भी अलग चक्कर काट के इधर आया है। इस जन्म में आप लोग साथ में हैं, अब नेक्स्ट जन्म में फिर और ये चक्कर काट के दूसरा जगह जाते रहेंगे, ये जीवन का लक्षण है। हम्म? ये जन्म चक्कर से बाहर निकलने का मौका है भगवान की भक्ति। इसलिए गजेंद्र ने उस समय तक नहीं पता चला कि मेरा स्वामी एक है, वो कौन है उनको नहीं पता था।
इसलिए जीवन में जब विपत्ति आते हैं, आपत्ति आते हैं, आपत्ति एक बड़ा मौका है आपके लिए। ये मत सोचना आपत्ति आ रहे तो मेरा सब कुछ चला गया। जो भक्त उत्साह के साथ आपत्ति में भी भगवान की शरणागति लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो भक्त को भगवान ने चार रूप, चार माध्यम से, चार प्रकार वो उनको मदद करते हैं। हाँ, समझ रहे? आप बोलेंगे कि भाई जी भक्त बन गया जन्म चक्कर काटने के बाहर निकलने के लिए, जैसे भक्त बना तो और आपत्ति बढ़ गया, वही है ना। अरे भाई जी भक्त बनने से अच्छा अच्छा था, जल्दी मेरे बहुत कुछ हो जाते थे, अभी हो नहीं रहे है। ना, भक्त बनने के बाद और प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। बहुत भक्त का ये सब प्रकार के विचार है, बट एक्चुअली भगवान क्या देख रहा है? सर्व पापे भी हो। सर्व पाप मतलब क्या है? इस जन्म में हाँ, हम कुछ पाप लेके आया है इस जन्म में, पिछले जन्म में कुछ पाप किया है, उस पाप को ब्रह्मा ने लिख के दे के इधर भेजा है। बट कृष्ण क्या कर रहे हैं? सिर्फ वो पाप नहीं, पिछले जन्मों में जो भी पाप किया है वो सब पाप में मैं मुक्ति दिलवाऊंगा। पर इतना बड़ा ऑपरेशन करना है डॉक्टर को, थोड़ा चोट और ज्यादा लगेगा ना। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? जो भी पाप से विमुक्त करने के लिए, ये आपकी लास्ट जन्म करने के लिए आपकी बाधा के रूप से भगवान क्या करते हैं? अपने कर्म को काट देते हैं। इसके उदाहरण कहाँ पे है? गजेंद्र के जीवन में। गजेंद्र को दुख जो मिल रहा है, उससे इंद्रदुम्न राजा की जीवन में जो भी पाप जो अलग से जो किया है, वो सबसे भी मुक्ति मिलने वाला है। और हम देखेंगे इस लीला में क्या होता है। महाविष्णु स्वयं गरुड़ के ऊपर आते हैं और क्या करते हैं? देखते गजेंद्र ऊपर कमल निकाल के उनको देते हैं। वो कमल को नहीं पकड़ते हैं, विष्णु क्या करते हैं? अपने हाथे अपना सूंड से कमल को तोड़ के भगवान विष्णु को देते हैं। पर भगवान विष्णु वो कमल नहीं लेते हैं, हाथ नीचे करके उनकी सूंड पकड़ के, वो सूट को पकड़ के ऊपर उठाते हैं उसको। जब ऊपर उठाया और गजेंद्र के साथ कौन आ गया? मगरमच्छ भी ऊपर आ गया और दोनों को गोद में ले लेते हैं भगवान। और देखा कि मगरमच्छ उनकी पैर छोड़ नहीं रहे। भगवान बहुत खुश हो गया क्योंकि मगरमच्छ ने एक वैष्णव की पैर पकड़ा। हाँ, क्योंकि हाथी अभी एक भक्त है। मान लीजिए भक्त क्या, जैसे मैं घर पे आया तो लोग मेरा पैर छू रहे थे, है ना। तो ये चूना अलग है और मगरमच्छ जैसे हाथी का पैर पकड़ अलग है ना। हाथी का पैर पकड़ के वो क्या क्या काट रहे थे, 1000 साल पकड़ के रखा। हाँ? भगवान ने किस प्रकार देखा? अरे इतने बहुत सेवा किया, उन्होंने पैर पकड़ के रखा है तो। सो अपने सुदर्शन चक्र निकाला, उसकी गला काट के उसको भी मुक्ति दिलवा दिया, उसको वैकुंठ लेके गया मगरमच्छ को। हाँ, गजेंद्र के साथ उन दोनों को फिर राजा के रूप नहीं दिया है, शरीर धारण नहीं करवाया। जैसे मान लीजिए आपने एक कहानी सुना होंगे ना, किसी का श्राप मिला तो वो कुछ पत्थर बन जाते हैं या फिर कुछ असुर बन जाते हैं। जब मुक्ति के समय क्या होता है? फिर वापस अपना शरीर प्राप्त करते हैं। परंतु यहाँ पे गजेंद्र के जीवन में फिर राजा नहीं बना, वो कहा क्या बन गया? वो शुद्ध भक्त बन के वापस वैकुंठ में चला गया। हाँ, ब्रह्मलोक में नहीं। तो कभी कभी भगवान ने क्या करते हैं, अपने भक्तों की जो भी त्रुटि है वो सबको काटने के लिए आपत्ति को थोड़ा, जैसे मेरे कान का ऑपरेशन हो रहे थे, डॉक्टर ने बोला मेरे को देखिए छोटा इन्फेक्शन है, 1 घंटा में हो जाएगा। फिर एक एक हफ्ता के बाद फिर बुला के देखा देखा कि बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, ब्रेन तक है आपका इन्फेक्शन। फिर बोला कि आपका ऑपरेशन 2 घंटा लग सकता है। जिस दिन ऑपरेशन थिएटर में लेके गया मेरे को, लोकल एनेस्थीसिया दिया इधर ये पार्ट में, फिर मेरे को स्क्रीन में दिखा रहे थे कान काट दिया, उसे झुला दिया इस कान को। फिर अंदर में ड्रिल मशीन लेके धीरे 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 करके ड्रिल कर रहे थे। हाँ, ड्रिल करते करते 2 घंटा हो गया। मैं पूछे कब तक खत्म होगा? मेरे को तो कॉन्शियस में चेतना देख रहा हूँ स्क्रीन में, बट मेरे को
महसूस नहीं हो रहे पेन। हाँ, ऐसे देखा ना, तो इसकी वजह से वो दर्द नहीं समझ पा रहा। 2 घंटा हो गया, मैं बोला और कितना है? तो डॉक्टर बोले, हे चुप करो, बात मत करो, तुम्हारा इन्फेक्शन इतना बड़ा है कि बोन थोड़ा खाली है अंदर, उस बोन को काटने के लिए और 2 घंटा लगेगा। तो लगभग 4.5 घंटा चला ऑपरेशन। मेरे को उसमें नींद आ गया। इतना सा क्या देखे, और इतना ड्रिल करके अंदर गया कि ब्रेन नर्व तक, ब्रेन का वो होता है नाड़ी है ना, नाड़ी नर्व्स को क्या बोलता है, नर्व्स, नर्व्स तक चल के उधर भी कुछ इफेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक पेन, लगभग 2 हफ्ता में। हाँ है ना, कान तक जाता है। तो इस प्रकार मेरे को लगा कि वो बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बट मेरे भलाई के लिए कर रहे थे वो। हाँ, इसलिए मैं विश्वास किया। उसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, अपने भक्त की जो पूर्ण सब प्रकार की चीज को निकालने के लिए थोड़ा कष्ट में रखते हैं। वो कष्ट में भगवान साथ नहीं छोड़ते, जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ते, है ना। बच्चे मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, है ना बच्चे। हर प्रकार की चीज करते हैं, फिर भी उसमें माँ जैसे बच्चे को नहीं छोड़ते, उस प्रकार भगवान क्या करता है, अपने भक्तों को। हाँ, तो इसलिए हम चैतन्य चरितामृत में विशेष करके एक पर्टिकुलर चीज भक्तों के लिए बोलना चाहता हूँ कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु, आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु, सुने होंगे ना। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में सन्यास ग्रहण करके कटवा में, कटवा से वो निकल के शांतिपुर आते हैं। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पे उनकी माँ से भेंट होते हैं, सची माता से, सन्यास के बाद। और सची माता उनसे कहते हैं कि तुम सन्यास लेके वृंदावन क्यों जा रहे हैं, इतना दूर जाने से मेरे को आपको देखने को नहीं मिलेगा, तुम कहाँ रहो, जगन्नाथपुरी में रहो, ताकि तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा मेरे को। तो वो उस समय चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल के उड़ीसा की जो सेक्शन से वो पूरी पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। वैसे जाने के समय एक पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ बंगाल खत्म होता है, उड़ीसा चालू होता है, बॉर्डर में एक खतरनाक जगह था, जहाँ पे भक्त ने चैतन्य महाप्रभु को रात को रुकने के लिए कहा, और कहा, महाप्रभु मत जाइए, इतना रात में इस वन से जाएंगे क्या होगा, डाकू लोग हैं, हाँ डाकू लोग, वो क्या करेंगे, अटैक करके मार देंगे, हाँ, बिना कुछ वजह मार देंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट निवेदन करूंगा कि बहुत प्रॉब्लम है। इवन आप क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद एक नदी आएगा जहाँ पे मगरमच्छ है, उसको आपने प्रयास करेंगे स्विम करने के लिए, वो आके आपको मार देगा। इतना कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, उसके बाद और एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए और एक प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको लाइफ में नहीं, हमारे लाइफ में भी, अभी मैं एक प्रॉब्लम जुल के चल रहा हूँ, फिर और एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम तो रहेगा, क्योंकि जब तक ये शरीर है आगे सर, जब तक प्रॉब्लम। हाँ, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, इस दुनिया को दुख कालयम अशाश्वतम कहते हैं। इस भौतिक दुनिया है दुख कालय। आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्यालय, विद्यालय, जहाँ पे विद्या मिलता है। हाँ? कोई भी मेडिसिन शॉप को क्या बोलते हैं, हाँ दवाई का ना, औषध है ना, औषधालय, है ना, औषधालय में क्या औषध मिलता है। लाइब्रेरी को हाँ ग्रंथालय, हाँ? जहाँ पे ग्रंथ मिलते हैं। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं भौतिक दुनिया को लेकर, दुख कालय, मतलब क्या दुख मिलेगा। हाँ? आपको मान लीजिए 10% सुख के साथ 90% दुख ऐड होके मिलेगा, परंतु क्या है, इस सुख के लिए हम इतना दुख को झेलते हैं। अब देखिए लाइफ में, अरे झेल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा तो सुख मिलेगा बाद में। हम्म, थोड़ा तो सुख झेल रहे हैं, थोड़ा दुख तो झेल देंगे, बट दुख का क्वांटिटी का बहुत बार ज्यादा होता है सुख से। जैसे मान लीजिए अच्छा हम खाएंगे अभी रात को अलग अलग वेराइटी,
बहुत अच्छा लगेगा, बट सुबह में पेट गड़बड़ करते हैं और दुख झेलना पड़ता है पूरा दिन। तो इस प्रकार देखते हैं सुख और दुख का मिलन है इस दुनिया में, और जैसा ज्यादा दुख है, सुख तो हमका एक्सपीरियंस बहुत कम है। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि नेचुरल है इस दुनिया में दुख का, जब तक शरीर है हमको दुख झेलना पड़ता है। परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सुना कि प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने कहा क्या, बगल में एक भक्त थे शायद अद्वैत आचार्य, कहते हैं अद्वैत आचार्य, महाप्रभु आपके लिए कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपत्ति सब आपकी सेवक है। क्या बोलते हैं, आपत्ति जो भी दिख रहा है वो सब आपकी सेवा करने आया है। दूसरा वक्त सुना वो कंफ्यूज हो गया, ये क्या है, आपत्ति आपको सेवा कैसे कर रहे हैं। तो उस विचार में परपट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं चार चीज करते हैं जब आपत्ति भक्त के जीवन में आते हैं, और भक्त उत्साह के साथ उस आपत्ति को नजरअंदाज करके जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए चार प्रकार में भगवान उनको मदद करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले उस भक्त का जो डिपेंडेंस, मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाते, जो उत्साह भक्ति में आगे बढ़ते हैं कि अब आपत्ति आने के बावजूद भी, क्योंकि पता है आपत्ति होगा इस भौतिक संसार में, आपत्ति के बिना कदम पदम पदम यत विपदम न तेषा, और उस पद पद में जो विपत्ति को नजरअंदाज करके भगवान की भक्ति को रखते हुए चलेंगे, उनको क्या होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ता है। वो कौन श्रद्धा बढ़ाते हैं, भगवान खुद परमात्मा के रूप में हृदय में उनके प्रति श्रद्धा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है व्यक्ति का, और भक्त का बहुत करेजियसली आगे चलते हैं। बहुत बार हम लोग भक्त बोलते अरे इतना डेंजर आ रहा है क्यों चलना है, नहीं चलो आपको दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगा। दूसरा चीज, पहले क्या है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं। दूसरा, इस भौतिक दुनिया के प्रति जो आसक्ति है, हाँ हाँ, इस भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति को क्या करते हैं, भगवान ने धीरे धीरे कम करवाते। आसक्ति मतलब अरे शायद ये है, ये है अटैचमेंट, एक होता है अफेक्शन, आप वात्सल्य भाव रखना है अपना परिवार के साथ वो रखेंगे, बट अटैचमेंट बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, जैसे अटैचमेंट कहता हूँ, उस मोह में व्यक्ति क्या करता है, अंधा हो जाता है व्यक्ति, और एक व्यक्ति के प्रति मोह की वजह से परिवार के दूसरों को भी नष्ट कर देते, परिवार में रिश्ता सही से नहीं रखते हैं, क्यों है, मोह के वजह से। उस मोह को भगवान क्या करते हैं, कम करते हैं, दूर कर देते। ये है दूसरा स्टेप। हरे कृष्णा को अनम्यूट कर दिया है, प्लीज अनम्यूट कर, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ आई थिंक आपका ही है, आपकी जो नरोत्तम गोविंद ने कुछ कर दिया वो। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा चीज जो भगवान करते हैं उस भक्त का, हाँ, जो आसक्ति इस दुनिया के प्रति। कभी भक्त क्या होते हैं, क्यों कष्ट कर रहे, क्यों दुख में है, क्योंकि उनका कुछ अटैचमेंट है, वो नहीं, या फिर वो लेजी है। मान लीजिए कोई भक्त लेजी है, उसे डिस्टर्ब हो रहा है, भगवान क्या करेगा, और डिस्टर्बेंस बढ़ाएगा ताकि उस लेजीनेस से बाहर निकले। रेस्पॉन्सिबल नहीं कोई, हाँ, क्या करेगा भगवान, हाँ नहीं, वो ऐसा सिचुएशन बना देगा व्यक्ति को, अभी रेस्पॉन्सिबल बन के आगे बढ़ने का सोचेंगे। तो ये करते हैं भगवान, डिटैच करवाते हैं इस दुनिया से, भौतिक दुनिया से डिटैचमेंट करवाते हैं। ये दुनिया का हर चीज अपना नहीं करवा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? और तीसरा चीज जो भगवान करते हैं, पहले है डिपेंडेंस, भगवान ने उनके प्रति श्रद्धा को बढ़ाते हैं। दूसरा है डिटैचमेंट, भौतिक दुनिया के साथ जो आसक्ति है जिसके वजह से हम एक्चुअली सुख दुख का भुगत कर रहे हैं, उसको भगवान निकाल देते। और तीसरा चीज जो भगवान करते हैं, आपत्ति जब आते हैं उसने उत्साह के साथ जब भक्त
आगे निकल के जाते हैं तो क्या करते हैं भगवान, उस भक्त का हाँ, जो अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब, मान लीजिए पहले आपको पता नहीं, अच्छा ऐसा भी मैं कर सकता हूँ क्या, मतलब मैं ऐसा भी रह सकता हूँ क्या, मैं ऐसा भी ये चीज भी कर सकता हूँ, इस प्रकार की सोच विचार को बढ़ा देते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, तकलीफ आने के बाद हम डर मार के दूसरा कमर ना, दूसरा रूम में क्या है देखते नहीं है। बट एक्चुअली आप करेजियसली जाएंगे, शायद आपके लिए रास्ता खुल गया होगा उधर, नया कुछ रास्ता। और भगवान अपने भक्त को कभी धोखा नहीं देते। वो क्या देख रहे हैं, बंदा उत्साहित है कि नहीं देखेंगे। वो उत्साहित होंगे, उस भक्त को क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी खोल देते हैं। खुद की मेरे जीवन में मैं ऑब्जर्व किया है। मेरे जीवन में मेरे को लगा बहुत कुछ तकलीफ आ रहे हैं, परंतु उसको मैं नजरअंदाज करके वैष्णव के आश्रय लेके आगे बढ़ा, तो मैं देखा कि रास्ता खुला है, बहुत बड़ा खुला है। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे दिखता है। वी शुड टेक ए स्टेप। बहुत बार हम सोचते हैं नहीं नहीं ये करेंगे तो शायद क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, इतना सोच सोच के हम कुछ करते ही नहीं है। वो गड़बड़ है। हाँ, भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, आगे निकलना है, शायद रास्ता खुल जाएगा, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हर हर चीज आपको ना पहले ही क्लियर करके आने के लिए, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलता है स्कूल में। आपको पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया, आपको प्रिपेयर करके आओ आंसर लिखने के लिए, है ना। ऐसे नहीं होता, आपको प्रिपेयर करके जाओ, जो आएगा देख के लेके चलना पड़ता है। कोई भी चीज वैसा नहीं होता है। वी शुड ट्राई अवर बेस्ट। हम अपना प्रयास करके आगे निकलना है, क्योंकि भगवान रास्ता निकाल के रखा। एक बंदा ने क्या किया था, उनको भगवान ने बोला एक बड़ा पत्थर को मुंह करने के लिए, उसको मुंह करने के लिए वो दिन रात उसको उसको ड, 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 है ना, उसको धक्का दे रहे थे, बट वो हिल नहीं रहे, हिल नहीं रहे। भगवान बोले कितना करना है, और करते रहो, और करते रहो। कर करके लगभग 6 महीना हो गया, परेशान हो गया। भगवान के पास मुड़ के देखते, अरे भगवान क्या दिया सेवा मेरे को, ये इस बड़ा पत्थर को आप हिलाने के लिए बोले, धक्का देख के हिल नहीं रहे। बोले देखो, ये प्रयत्न में कुछ भी नहीं हुआ दिख रहा है ना, आप जाके थोड़े मिरर के सामने देखो खुद को। वो जाके मिरर के सामने देखा खुद को, क्या देखा, उनका पूरा बॉडी बन गया था। क्योंकि वो पत्थर तो हिला नहीं, बट उनकी बॉडी स्ट्रांग हो गया। ये है, तकलीफ भी वैसा ही है। तकलीफ में लगता है कि ना आपत्ति में कुछ हो नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहे, बट आपके मनोबल शक्ति बढ़ जाता है। हाँ, तो ये है। हाँ, ये 14 चीज, दैट रास्ता खुलेगा, बट रास्ता खुलने के बाद जो आत्मा क्लैरिटी, द अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो क्लैरिटी है, आपकी जो मनोबल है, सेल्फ एस्टीम है, वो सब भी धीरे बढ़ेगा। ये भगवान ने अंदर से परमात्मा के रूप से आपको ज्ञान देगा, आपकी शक्ति देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं, जो भक्त नम्र हो जाता है आपत्ति में, नम्र मतलब हम्बल हो जाता है व्यक्ति, हम्बल होके भक्तों के शरणागति में रहते हैं। और भक्तों की शरणागति में नहीं रहते, परंतु उसके साथ साथ वो जो बोला वो करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। ये नहीं कि बहुत भक्त लोग आपको बोलेंगे, माता जी आप शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना था। ऐसा आपने 3-4 लोग से सुना होंगे आपत्ति में। मतलब लग रहा है आपको समझना है कि 3-4 लोग बोल रहे हैं, मतलब एक चीज मेरे को सेट करना है। जैसे मेरे जीवन में जब एक सिचुएशन से जा रहे थे, मैं नम्र होके भक्तों के पास गया, 4-5 भक्तों के मिला मैं, 4-5 में मिनिमम 4 लोग मेरे को बोला, प्रभु जी ये मत करो, इसको निकाल दो, ये चीज ठीक नहीं, ये करो। 4 वो लोग बोलने के बाद मेरे लगा कि ये मेरे गुरु बोल रहे हैं। क्योंकि 4 लोग मैंने मतलब भगवान ने अरेंज किया हुआ है सब चीज। एक व्यक्ति बोले तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं, अलग बात है, बट 10 लोग बोल रहे हैं, 4-5 लोग बोल रहे हैं, मतलब उसमें कुछ तो है, मतलब। सो उसको लेके बदलने का शक्ति मिलता है, वे भगवान देते हैं 14 चीज। हाँ, तो फोर्थ वन, बिकमिंग हम्बल एंड एबल टू एक्सेप्ट द सजेशन।
एक्सेप्ट द चेंज, शक्ति, वो शक्ति मिलता है बदलने का, और आगे बढ़ने का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब आपत्ति को देख के वो उत्साहित ही रहा, वो निरुत्साह नहीं हुआ है। और अद्वैताचार्य ने उनसे कहा कि क्योंकि आपत्ति भगवान की सेवक है, तो भगवान की सेवक है तो आपत्ति आपको क्या करेगा, भक्त को, उस भक्त की भक्ति को भी बढ़ाते हैं, हाँ, श्रद्धा बढ़ाते हैं, और उनकी रास्ता खुला के रखते हैं, और उनकी इस भौतिक दुनिया से आसक्ति जो है, जो नष्ट करते व्यक्ति को, उसको दूर कर देते हैं, और सदा उस भक्त का अंदर की मनोबल शक्ति को बढ़ा के, हाँ, एक ये ऐसा कुछ आगे बढ़ना है, बदलने का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस प्रकार कि गजेंद्र भी इस प्रकार स्वीकार किया है अपना लाइफ में, देखा कि वो मगरमच्छ से मेरा नहीं हो रहा है, तो उस समय भगवान को प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते क्या हुआ, उनको प्रार्थना करने के समय वो कौन सा भगवान को बुला रहे, उनको शिव जी को बुलाना है, ब्रह्मा जी को बुलाना है, या विष्णु को, वो नहीं पता था उनको, वो भगवान को बुला रहे। अभी ये सब प्रार्थना सुन के कैलाश में शिव जी ये सब प्रार्थना सुनने के बाद लगा कि अरे ये तो मेरे को नहीं बोल रहे। तो ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी बोले मेरे को नहीं बोल रहे, तो विष्णु ने तुरंत आ गया गरुड़ के ऊपर, और विष्णु को देखते हुए इस गजेंद्र को याद आया यही भगवान है। फिर वो कमल निकाल के विष्णु की ओर दिखाते, देखिए उस गजेंद्र ने अपना आपत्ति में ये 4 चीज भगवान ने उनको प्रोवाइड किया। पहले क्या है, पहले क्या है, हाँ, इस भौतिक दुनिया से आसक्ति, वो देखा कि मेरा गजेंद्र, मेरा वो सब परिवार मेरे को संरक्षण करे। एक्चुअली आपत्ति में कोई संरक्षण नहीं कर पाते, जितना भी प्रयत्न करेंगे, एट लास्ट लोग रो सकते हैं, हमारे लोग चिंता कर सकते हैं, बट एक्चुअली कौन हेल्प करते हैं, भगवान। तो भगवान ने गजेंद्र ने देखा कि वो आसक्ति निकल गया उनका। दूसरा, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ा, हाँ हाँ, वो 14 है। दूसरा है भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गया। तीसरा, उनका रास्ता खुला है, बड़ा रास्ता। उनको सोचा नहीं कि, वो सोचा कि मैं मगरमच्छ मेरे को छोड़ देगा, मैं फिर वन में चले जाऊंगा, ही नहीं था। क्या हुआ, भगवान ने उसको वो उठा के वैकुंठ लेके चला गया। कंप्लीटेड, इज लिबरेशन इज ओवर ना, इज एंटायर थिंग इज कंप्लीटेड। उनको फिर कष्ट करने की जरूरत नहीं, वो नहीं कि इंद्रद्युम्न राजा के रूप में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। और सदा मनोबल, हाँ, उनको मनो शक्ति दिया कि यस, मैं कमल निकाल के अभी विष्णु को दूंगा, अभी इतना कष्ट हो रहे चलेगा, मैं थोड़ा तो सेवा करूंगा, हाँ। भगवान आया है, ठीक, मान लीजिए मैं घर आने के बाद क्या किया, तुरंत ही मैंने आम पन्ना बना के दिया, और क्या था, और मिठाई दिया है। अभी भगवान आ गया, गजेंद्र सोच रहे मैं तो कुछ रिसेप्शन में देना है, तो देखा कि मेरे को पैर पकड़ के रख दिया मगरमच्छ ने, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो बगल में वो कमल को निकाल के वो, तो मनोबल बढ़ा कि नहीं। अभी तो लड़ाई करने वाला जो गजेंद्र, लड़ाई में वो निरुत्साह हो गया, परंतु भगवान की सेवा नहीं छोड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं गजेंद्र की लीला में ये 4 एस्पेक्ट। ये बोल के आज की जो क्लास में हम विराम करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है, ऑलरेडी 9:30 हो रहे हैं, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे विराम कर लेंगे। हाँ ठीक है, बता। मगरमच्छ को क्यों,
ना ये तो उनको भी वैकुंठ लेके जाते हैं ना। ना ये बात एक्चुअली ये प्रियंका माता जी कह रहे हैं कि भगवान आया था मुक्ति देने के लिए। गजेंद्र देखा कि मगरमच्छ को भी मुक्ति दे दिया, और उस समय गजेंद्र ने पूछा भगवान से, आपने इनको क्यों दिया? मगर मुझे भक्त कभी दूसरों भक्त को ईर्ष्या नहीं करते। अरे उनको भी लिबरेशन वगैरह, उनको क्यों किया आपने कृपा, मेरे को ही करना था। ऐसा ये बात एक्चुअली भागवत में नहीं आते हैं। आप भागवत में सुनेंगे भगवान ने आके क्या करते हैं, उस हाथी को निकालते हैं, गजेंद्र को जब निकाला, देखा नीचे मगरमच्छ पैर को पकड़ के ऊपर भी आ गया, वो भी ऊपर आ गया। तो वो देख के भगवान ने उसी समय सुदर्शन निकाल के उसको गला काट के मुक्ति दिला देते। और क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव की संग लिया, गलत रूप में लिया है, परंतु उनको भी एक कृपा करके भगवान ने, तो गजेंद्र को विश्वास बढ़ गया भगवान के प्रति कि अरे ये मगरमच्छ तो वैष्णव निंदा कर रहे थे, हाँ, सबको ट्रबल कर रहे थे, परंतु उसको भी दिख ना वैष्णव संघ में थे। वैष्णव संघ में उनके अपने शरीर की परिस्थिति में वो निंदा नहीं कर रहे थे, शरीर के स्तर पे वो अपना खाना के लिए ढूंढ रहे थे। वैसा खाना ढूंढते ढूंढते वैष्णव की चरण पकड़ लिया, तो ये देख के उनको मुक्ति देते। और गजेंद्र कभी ईर्ष्या नहीं किया है, क्योंकि भक्त कभी दूसरे भक्त की कृपा मिलता है, वो देखे कि ईर्ष्या नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हरे कृष्णा, हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। हम फिर मिलेंगे शनिवार की सुबह में। उस समय विजयवाड़ा में रहूंगा, सो शनिवार को। हाँ, शनिवार को विजय में जाएंगे लास्ट में। नहीं नहीं नहीं, घर जाएंगे। और तो मैं विजयवाड़ा में मंदिर में सेवा करता हूँ, तो वहां पे हम सोमवार के वैष्णव सदाचार का प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय। अमर पुराण श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।